नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यह है इसका पार्ट 10 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसका पहला क्वेश्चन है। हमें करना है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें ये जो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। अब ये दिखने में तो लीनियर इक्वेशंस के जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है x/2 x/2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो ये x वाली टर्म है और ये x वाली टर्म है, तो इसको एक साइड में रखेंगे हम। सपोज x/3 को हम ट्रांसपोज करते हैं LHS में। सो हियर यू विल गेट x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू, और ये जो -1/5 है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5। अब ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करना हो जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो सबसे पहले हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इन दोनों का 2 और 3 का LCM है 6, तो 2 को 6 करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो न्यूमरेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 3 को 6 करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे है 1/5, तो इनको ऐड करना है तो इनका भी LCM निकलना पड़ेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। तो 5 + 4, 5 × 1 = 5 प्लस 4 × 1 = 4 और 5 × 4 = 20। नाउ 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, 3x माइनस 2x मतलब कि x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 + 4 मतलब कि 9/20। अब ये जो 9 डिनोमिनेटर में है, या फिर मैं क्या करूँगा, दोनों ही साइड 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। सॉरी, 6 डिनोमिनेटर में है तो 6 को ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 विल गेट कैंसल। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन आप LHS में परफॉर्म करते हो वही ऑपरेशन आप RHS में परफॉर्म करते हो। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 6 और 20 को आप कट कर सकते हो, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो ये हो जाएगा 9/27, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 10। तो x की वैल्यू मिली आपको 27/10, और यही चीज़ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में भी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दे दिया है। सो यू कैन कॉपी दिस इनटू योर नोटबुक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21। ये भी n वाला टर्म है, ये भी n वाला टर्म है, ये भी n वाला टर्म है। तीनों ही फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तीनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अगर आप तीनों के ही डिनोमिनेटर को सेम करना चाहते हो, देन you would have to multiply। सी 2 4 और 6 का LCM क्या होगा, ये है 2, ये है 4 और ये है 6। अब मुझे LCM निकालना है 2 4 6 का। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा। 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 2 को, येस, 2 1 ज़ा 2। 2 को 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस, 2 2 ज़ा 4। 6 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस, 3 2 ज़ा 6। फिर अब इस रो में फिर से मैं अगर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 2 से ही स्टार्ट करूँगा। 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस। 1 को नहीं कर सकता तो 1 को एज इट इज़ 1। 2 को कर सकता हूँ तो इस यहाँ पर आएगा 2 1 ज़ा 2। 3 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं, तो इसको 3 को एज इट इज़ 3 रहने देंगे। अब मैं
इस रो में किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं। तो नेक्स्ट नंबर है 3, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस, इस 3 को कर सकता हूँ। तो ये 1 और 1 को एज इट इज़ 1 1 रहने देंगे। 3 1 ज़ा 3। अब तीनों ही नंबर पूरी की पूरी रो में 1 1 1 आ गया। तो इस प्रोसेस को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पर भी आपको जो नंबर मिले 2 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 मुझे ये यहाँ पर आंसर आया। ये क्या है? LCM, LCM ऑफ किसका? 2 4 और 6 का LCM मुझे मिला 12। LCM क्या मिला मुझे? 12 मिला LCM। तो 2 को 12 करने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 12 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6 को 12 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये सारे के सारे डिनोमिनेटर 12 हो जाएंगे। ओके, सो अब हम इसको 6 इंटू एन, मतलब कि 6n अपॉन 12, 6 2 ज़ा 12, 9n अपॉन 4 3 ज़ा 12, प्लस 5 2 ज़ा 10n अपॉन 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 21। एलसीएम निकाला तीनों का ही। अब तीनों के ही डिनोमिनेटर में 12 है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो आप। 6n माइनस 9n प्लस 10n अपॉन 12 को एक ही बार लिखोगे, इज इक्वल टू 21। अब आप इस 12 को डिनोमिनेटर में है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, 21 इंटू 12। तो इसका आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 5 252। सो इसका आंसर आया 252। ये 12 और 21 का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर ऐड करोगे तो 10n प्लस 6n, मतलब कि 16n माइनस 9n, 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7n आएगा। 7n इज इक्वल टू 252। सो n इज इक्वल टू 252 अपॉन 7 इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू आएगी 36। जब 252 को 7 से डिवाइड करोगे तो 36 आंसर आएगा। सो ये है इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक दिस सॉल्यूशन, एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ये सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हियर द क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब यहाँ पर x वाली टर्म्स कौन सी है? तो ये है x वाली टर्म, सॉरी माइनस को भी इंक्लूड कर लो। ये है x वाली टर्म, ये है x वाली टर्म, और ये है x वाली टर्म। तो इनको एक साइड लेके आओ। तो x प्लस x, ये प्लस 7 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे RHS में। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 8x अपॉन 3, और ये जो माइनस 5x है इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 17 अपॉन 6 एज इट इज़, और ये जो प्लस 7 था उसको यहाँ पर लेके आए तो माइनस 7 हो गया। नाउ अब x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इन तीनों का ही LCM है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6x अपॉन 6
16x अपॉन 6 प्लस 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे हम। तो 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि 1, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा। तो इसको 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 अपॉन 6 माइनस 7 6 ज़ा 42 अपॉन 6। तो अब इन दोनों को भी माइनस कर सकते हो आप। पहले इस इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो। 6x माइनस 16x प्लस 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 अपॉन 6। तो माइनस 16 प्लस 15, तो माइनस 1x, 6x माइनस 1x मतलब कि 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42, तो माइनस 25 अपॉन 6। अब दोनों ही साइड LHS और RHS को 6 से, डिनोमिनेटर में 6 है उसको हटाना है, तो दोनों ही साइड अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो LHS में, तो RHS को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे LHS और RHS को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप LHS में वही चीज़ नहीं परफॉर्म करते, RHS में नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर ही। लेकिन अगर सिर्फ आप LHS को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और RHS को नहीं करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसके लिए दोनों साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x इज इक्वल टू माइनस 25। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5, मतलब कि -5। सो x इज इक्वल टू -5 इज़ द सॉल्यूशन और इज़ द आंसर। सो शॉर्ट में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है और इसका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो ये आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको दिया हुआ है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। नाउ अब यहाँ पर आपको 3 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 5 है, तो आप क्या करोगे, इस 3 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो और 5 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 डिवाइड हो रहा था 3, तो यहाँ जाएगा तो x माइनस 3 अपॉन 5, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब ये 5 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 3। ओके, ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब ये 5 को x से मल्टीप्लाई करो और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो सो यू विल गेट 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। अब ये 3x को LHS में ट्रांसपोज करो, सो 5x माइनस 3x और ये 25 को RHS में ट्रांसफ़र करो, तो माइनस 25 था तो प्लस 25 हो जाएगा। 25 माइनस 9, 5x माइनस 3x मतलब कि 2x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 8। Here is the answer. And if you want to note down in your notebook, then you can note down this solution. और ये है इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको नोटबुक में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो शॉर्ट में। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस 5 से लेकर आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।